Hello everybody, मेरा नाम है विदुर शर्मा and I welcome you all on the e-Vidya learning platform. Today from my constitution series, I have come with yet another topic that is status of the preamble and the amendability of preamble. प्रस्तावना का भारत के संविधान में क्या स्टेटस है, आज हम ये पढ़ेंगे और क्या प्रस्तावना को प्रियम्बल को हम संविधान संशोधन से बदल सकते हैं. Alright, so let's discuss both these things. So as you all know that preamble is simply a short memo or the identity card of Indian Constitution, जिसमें हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेट ऑफ अडॉप्शन, इन सब के बारे में जिक्र मिलता है. तो फॉर डिस्कसिंग द स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल, उसका स्टेटस जानने के लिए वी हैव टू लुक फॉर सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. हमें कुछ सुप्रीम कोर्ट की फेमस जजमेंट्स देखनी पड़ेगी. तो द फर्स्ट जजमेंट वाज द बेरुबारी केस. 1960 में केस आया, दैट इज बेरुबारी केस. However, ये जो केस था इट वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, बिकॉज इसमें कुछ कॉन्क्लेव शेयरिंग करने थे इंडिया और पाकिस्तान. बट इस जजमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाली, दैट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसने बोला दैट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है. प्रियम्बल सेड दिस. इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या बोली इसने कि अगर प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है, देयरफॉर इट कांट बी एनफोर्सेबल. ऑलराइट, कोर्ट ऑफ लॉ में आप इसे एनफोर्स नहीं करा सकते. अब जब कोई चीज संविधान का पार्ट ही नहीं है तो हाउ कैन यू मेक इट एनफोर्सेबल. ऑलराइट, तो ये जजमेंट आया बेरुबारी केस के बारे में. तो अभी तक बेरुबारी केस से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का हिस्सा नहीं. ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस, दैट इज केशवानंदा भारती केस. ये केस 1973 में आया और ये इंडिया का आज तक का सबसे ज्यादा जजेस का हेयर करने वाला केस है, जिसमें सबसे ज्यादा जज बेंच थी. देयर वर 13 जज बेंचेस. और इस केस ने एक फेमस डॉक्ट्रीन दी, दैट इज डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, यानी कि मूल सिद्धांत की जो डॉक्ट्राइन है, इसने बोला दैट यू कैन चेंज कॉन्स्टिट्यूशन. यू कैन चेंज कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप संविधान चेंज कर सकते हो या अमेंड कर सकते हो, बट यू कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर. जो उसका मूल सिद्धांत है या जो उसका मूल स्ट्रक्चर है, उसे आप संविधान के मूल स्ट्रक्चर्स को नहीं बदल सकते हो. तो फिर इसने कुछ मूल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, जैसे सेकुलरिज्म, डिवीजन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऑलराइट, धर्मनिरपेक्षता, डिवीजन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र न्यायपालिका. ये सब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है. मतलब संविधान पार्लियामेंट के द्वारा चेंज हो सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर में चीजें गिवन है वो पार्लियामेंट के पास भी पावर नहीं है उसे चेंज करने की. दूसरी चीज इसने बहुत इंपॉर्टेंट बताई केशवानंदा भारती केस ने, दैट प्रियम्बल, प्रस्तावना, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ से मुझे हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि प्रियम्बल जो है ना, इट इज नाउ बिकम द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट, बट एक चीज और है, दैट प्रियम्बल इज नॉट ए सुप्रीम पावर और द सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन. मतलब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का हिस्सा तो है, बट ये एक सुप्रीम पावर नहीं है जिसके थ्रू हम इसे एनफोर्स नहीं कर सकते. बिकॉज ऐसा इसलिए बोला बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रियम्बल क्लास दैट प्रियम्बल इज सिंपली अ शॉर्ट मेमो. एक सिंपल शॉर्ट मेमो ही तो है, ठीक है, जिससे सिंपल इंडिया के नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है. तो आप उससे इंटरप्रिटेट करके आप लॉ थोड़ी ना जस्टिफाई कर लोगे या आप लॉ थोड़ी ना बना लोगे. तो दैट्स व्हाई कोर्ट हैज सेड प्रियम्बल इज द पार्ट. प्रियम्बल पार्ट तो है, प्रस्तावना हिस्सा तो है, बट ये सुप्रीम पावर होल्ड नहीं करता. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ
moving forward to the next important case, and that is the यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस। ये केस आता है आपका 1995। इस केस में दोबारा से वही केशवानंदा वाली बात, भारती वाली बात बोली, दैट प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, ये संविधान का इंटीग्रल हिस्सा है, बट ये डायरेक्टली एनफोर्स नहीं हो सकता कोर्ट ऑफ जस्टिस में, बिकॉज रीजन इज सेम, इट इज सिंपली अ मेमो। तो आप मेमो के थ्रू डायरेक्ट एनफोर्सेबिलिटी नहीं करा सकते। ऑलराइट, तो रिलेटेड टू प्रियम्बल देयर आर 3 केसेस। वन इज बेरूबारी, ऑलराइट, जो आया 1960 में, जिसने बोला प्रियम्बल हिस्सा नहीं है। ऑलराइट, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर केशवानंदा भारती केस आता है 1973 में, जो कहता है प्रियम्बल प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और फिर अगेन 1995 में LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है, जो कि बोलता है दैट अगेन प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाय दीज 3 केसेस हमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि प्रियम्बल प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, पर ये डायरेक्टली फोर्स नहीं हो सकता कोर्ट ऑफ जस्टिस में, बिकॉज ये एक शॉर्ट मेमो है। तो शॉर्ट मेमो की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती है, दैट्स व्हाई। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय लेक्चर, दैट इज अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल। कि क्या हम संविधान का क्या हम प्रस्तावना का संविधान संशोधन कर सकते हैं? कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड? तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अगेन टेकिंग यू टू द केशवानंदा भारती केस। तो केशवानंदा भारती केस ने बोला कि एक तो उसने बोला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ऑलराइट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और जिसमें उसने कहा कि आप प्रियम्बल को अमेंड तो कर सकते हो, बट जो मूल सिद्धांत है उसके उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, आप उन्हें अमेंड नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, उसे आप बदल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन कर सकते हो, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड प्रस्तावना में वो आप नहीं बदल सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, हमारे इंडिया में जो अमेंडेबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबिलिटी है, वो कौन से अनुच्छेद में आती है? आर्टिकल 368। However, I will teach all these topics later. मैं अमेंडेबिलिटी भी बताऊंगा, बेसिक स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। Now I am just talking with you with respect to the preamble. अभी मैं सिर्फ प्रस्तावना से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। Alright, so just restrict yourself towards preamble only. और बस आपको इतना याद रखना है कि प्रियम्बल को बदला जा सकता है संविधान संशोधन से, लेकिन उसकी जो मूल सिद्धांत है, मूल जो उसका ढांचा है, उसे आप नहीं बदल सकते। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड? आज तक कभी प्रियम्बल बदला है? तो यस, इट हैज बीन अमेंडेड वंस। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि आया था 1976 में, इसने प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड करे। वन इज सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, धर्मनिरपेक्षता एंड अखंडता। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। हमारा प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है आज तक, ओनली वन टाइम, और जो कि हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, जिसमें हमारे 3 वर्ड्स आए, वन इज सेकुलर, अदर इज सोशलिस्ट एंड थर्ड वन इज इंटीग्रिटी। ऑलराइट, so now I hope you have understood that what is the status of the preamble. preamble का, प्रस्तावना का क्या स्टेटस है संविधान में, और क्या हम उसका संविधान संशोधन कर सकते हैं? हाँ, हम उसका संविधान संशोधन कर सकते हैं, बट जो उसके जो मौलिक ढांचा है, उसका जो मूल बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उसे नहीं बदल सकते। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 3 वर्ड प्रियम्बल में जोड़े थे, जो कि थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ऑलराइट, so I hope you have enjoyed this session and you have understood the entire concept of preamble. प्रस्तावना आपको पूरी तरह समझ में आया। Okay, so stay tuned with eVidya. Meet you soon in my next lecture. Thank you and have a nice day.